होगी हुक्मरानी, किसका होगा राज, फैसले की घड़ी है करीब। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबात, मुल्क भर में दिन भर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी। कहीं शेर की धार तो कहीं तीर की तीर अंदाजी, कहीं तराजू का पलड़ा भारी तो कहीं औकात की ऊंची परवास। कराची में पतंग की भी बुलंद उड़ान। बेशतर हलकों में आजाद उम्मीदवार भी वोट हासिल करने के लिए दौड़ में सबकत ले गए। NA 120 लाहौर से लीगी उम्मीदवार अयाज सादिक आगे। NA 149 मुल्तान 2 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आमिर डोगर आगे। जहांगीर तरीन पीछे। NA 83 सरगोदा से आजाद उम्मीदवार उसामा अहमद आगे। नून लीग के मोहसिन नवाज रांझा पीछे। NA 150 मुल्तान से आजाद उम्मीदवार जैन कुरैशी आगे। नून लीग के जावेद अख्तर पीछे। NA 241 कराची से खुर्रम शेर जमान आगे, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार पीछे। कहीं बदनज़मी, कहीं सुस्त रवि। मुल्क के कुछ इलाकों में पोलिंग का अमल वक्त पर शुरू न हुआ। कहीं अमला ताखीर से पहुंचा, कहीं पोलिंग एजेंट न आए। मुल्क में गैर एलानिया मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। शहरी 8300 पर बजरिया SMS वोट की मालूमात लेने से अकासर रहे। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में कीमती जानों का ज़िया हुआ। अमन व अमान कायम रखने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिन भर मोबाइल सर्विस बंद रहने के बाद बहाल होना शुरू। मुझे नहीं पता मोबाइल फोन बंदिश से शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, ताहम इसे सिक्योरिटी तनाजुर में देखा जाए तो बहुत बेहतर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कामयाब इलेक्शन पर हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज, इलेक्शन कमीशन और दीगर की काविशों को सराहता हूँ। वोटर्स का ज्यादा टर्न आउट हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अवामी अज़्म का वाज़ेह इशारा है। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आम इंतखाबात के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन इंटरनेट बंदिश का जिम्मेदार नहीं। मुल्क भर में इंतखाबात 100% शफाफ हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी वोटर को नहीं रोका गया। यकीन है इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, M2M, जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातों का मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंदिश पर सख्त रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वोट चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साद रफीक बोले कि फोन सर्विस बंद होने से हमें भी परेशानी है। हाफिज नईम की भी मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की मुसम्मत। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आम इंतखाबात का सबसे बड़ा मार्का। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लाहौर में औकाफ को वोट डाला। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल ने लाड़काना में वोट कास्ट किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान और सिराजुल हक ने लोअरदीर में वोट डाला। मरियम औरंगजेब ने मरी, फारूक सत्तार ने कराची, लोधरा में जहांगीर तरीन और बुनेर में बैरिस्टर गौहर ने अपने आबाई हल्के में वोट कास्ट किया। रऊनत का जो कल्चर है और जो यहाँ पे गाली गलोच का जो कल्चर है और कौम को वर्गलाने का और कौम को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने का जो कल्चर है, इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। इलेक्शन में एक जमात को मुकम्मल मैंडेट मिलना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट करने के बाद नवाज शरीफ की अवाम से घरों से निकलने की भी अपील। कहा कि गालम गलोच, बदतमीजी कल्चर के खात्मे के लिए वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है।
MQM सिंध के शहरी इलाकों से 40 सूबाई नशिस्तें जीतेगी। कराची से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर कोई मुकाबला नहीं है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा दावा, कहा कि लोगों को मुश्किलात हैं, कई जगहों पर ताखीर से वोटिंग शुरू हुई। जागीरदारों और मौरूसी सियासत से पाकिस्तान को पाक करेंगे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मुबस्सरीन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। NA-25 में कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया। वफ्द ने पोलिंग अमल को शफाफ और तसल्ली बख्श करार दिया। इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन के मदऊ किए गए बैरून मुल्क से आने वाले मुख्तलिफ मुबस्सरीन, सहाफ़ी और ऑब्जर्वर्स ने इंतखाबी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क भर में पुरअमन माहौल में पोलिंग हुई। दुआ है इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तरक्की का सफर शुरू करे। कॉमनवेल्थ के मुबस्सिर गुडलक जॉनसन ने कहा कि मुबस्सिर मिशन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतखाबी अमल का मुशाहिदा किया। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के लिए बेहतरीन लाहे अमल तरतीब दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि आज कौम ने हमारे जमहूरी सफर में एक और तारीख रकम की है। पाकिस्तान भर से अवाम ने बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया और जमहूरियत से अपनी वाबस्तगी, कौमी जिम्मेदारी और अपने वोट की ताकत पर यकीन का मुजाहिरा किया। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद भी वोटिंग के लिए पेश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कोई व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचा तो कोई बूढ़े वालिदैन को कौमी फरीजा अदा करने साथ लाया। सराय आलमगीर में बारात से कबल दुल्हा वोट देने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख किया। कराची में वालिदैन बच्चों को लेकर वोट डालने चले आए। लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर भी खवातीन की तवील कतारें लगी रहीं। गुजरावाला के पहलवानों ने भी रिवायती लिबास में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम। 5 लाख एहलकार तैनात। पाक फौज के जवान बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स अलर्ट। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल। इस्लामाबाद में हसास मुकामात की सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन सील और पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन, कैमरा, हैंड बैग ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी रही। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी वोटर्स को खौफजदा ना कर सकी। पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की तवील कतारें, दहशतगर्दों के लिए मायूसी का पैगाम। हर उम्र और हर तबके का फर्द पोलिंग स्टेशन पर नजर आया। NA-237 कराची में दौरान पोलिंग न्यूज 1 मीडिया टीम से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बदतमीजी। पोलिंग स्टेशन में कवरेज रोकने और कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के जारी मीडिया कार्ड से भी लाइलम निकला। NA-236 गुलशन इकबाल में पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने मीडिया के दाखिले पर खुद साख्ता पाबंदी लगा दी। क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात भी वोट का हक इस्तेमाल करने में पेश। निदा डार ने सियालकोट, सनामी ने आबाई हल्के में वोट कास्ट किया। माहिरा खान, मंशा पाशा, माया अली, उस्मान खालिद भट्ट और हमजा अली अब्बासी ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। बड़े इंतखाबी दंगल में नामवर अदाकार न्यूज 1 के साथ जुड़ गए। कराची में फिल्म और ड्रामा स्टार फाइक खान की न्यूज 1 के लिए रिपोर्टिंग। की जोक आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट की गई थी। और आप रुख करते हैं जनूबी पंजाब के शहर कोट अब्बास का। सरदार हमीद, बताइए जिस इलाके में आप मौजूद हैं यहाँ पर क्या जोश व खरोश है, इंतजाम क्या? और
और इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा दंगल, न्यूज़ 1 की भरपूर कवरेज। कराची से खैबर पोलिंग के हवाले से पल पल की रिपोर्टिंग। पहले वोट से लेकर आखिरी नतीजे तक न्यूज़ 1 के नुमाइंदे नाजरीन के साथ साथ। कहां हो रहा है कांटे का मुकाबला, कौन दे रहा है किसको मात, मुल्क के चप्पे चप्पे से न्यूज़ 1 की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, खुसूसी ट्रांसमिशन में तजियाकारों का सबसे बड़ा पैनल शरीक।